नमस्कार इंडिया, आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड के चुनावी माहौल में सियासी तवे पर बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अपनी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने की फिराक में नजर आ रही हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेएमएम पर 77,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाते हुए सरकार को भ्रष्ट और घोटालेबाज बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम बीजेपी को पीआईएल का सियासी दांव दिखाकर उल्टा ही सवाल करती नजर आ रही है। बीजेपी के हर सवाल को बीजेपी के कार्यकाल के पाले में डाल जेएमएम भी चुनावी रथ में अपने तीर तरकश चला रही है। अब इन तमाम सियासी बवंडर से जेएमएम कैसे करेगी मुकाबला, आज इसी पर हम करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सबके कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो मिलते हैं स्लीपर सेल के, करप्शन के स्लीपर सेल के इंचार्ज हेमंत सोरेन को। उन्होंने एक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने करप्शन उन्होंने किए हैं। हेमंत सोरेन स्लीपर सेल इंचार्ज, करप्शन स्लीपर सेल इंचार्ज घमंडिया अलायंस, जो उस गठबंधन के और जहां से जो लूट खसोट किया जाता है उसमें जो अधिकारियों का भी साथ रहता है, इस सारे पैसे आपस में बांट के बाकी पैसे जो है ये जो घमंडिया गठबंधन को चला जाता है। ये लोग 1000 करोड़ पे ऐसा कहता है कि पहले हम लोगों को जिस प्रकार से दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा के समय में घर से 20 रुपए 25 रुपए मिलते थे, उसी तरह के ये लोग आजकल 77,000, 2,000, 1.5 लाख करोड़, सरकार को 15 लाख करोड़ राइट ऑफ कर देती है। तो ये गजब गजब का आंकड़े का नया नया खेल आ रहा है। तो एक तरफ से वार और दूसरी तरफ से पलटवार। जी, जब से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन की सरकार पर 77,000 करोड़ रुपए के घोटाले के इल्जाम चस्पा किए हैं, तब से जेएमएम के नेता गुस्से में आग बबूला हैं। इसलिए इन सियासी आरोपों का जवाब देने के लिए खुद जेएमएम के बड़े नेता रण में उतर चुके हैं और पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि जिन जिन घोटालों का जिक्र जफर इस्लाम यानी बीजेपी कर रही है वो सब बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान के हैं। जेएमएम का तर्क है मनरेगा घोटाला अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में हुआ, माइंस घोटाला मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास के समय हुआ, कंबल घोटाला, ट्रॉफी घोटाला सब रघुवर दास के समय का है। इसलिए जेएमएम चुनौती दे रही है कि अगर इतने फैक्ट और फिगर बीजेपी नेताओं के पास हैं तो पीआईएल क्यों नहीं करते। उनके नेता जिनको 70,000 करोड़ का घोटालाबाज कहते हैं, फिर उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। इनके पास एक नया फिगर आ गया 77,000 करोड़। अब अदानी उदानी के साथ रहते रहते ये लोग 1000 करोड़ पे ऐसा कहता है कि पहले हम लोगों को जिस प्रकार से दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा के समय में घर से 20 रुपए 25 रुपए मिलते थे, उसी तरह के ये लोग आजकल 77,000, 2,000, 1.5 लाख करोड़, सरकार को 15 लाख करोड़ राइट ऑफ कर देती है। अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है, मुझे जहां तक याद है कि ये सभी अधिकारी अर्जुन मुंडा के समय में जिम्मेवार पद पर थे, रघुवर जी के जमाने में भी जिम्मेवार पद पर है, और चूंकि अब हमारी सरकार है तो इसमें भी जिम्मेवार पद। ये साफ जाहिर हो रहा है कि जब पेशा कानून की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शरणार्थ धर्म कोड के बारे में बात हो रही है, आपका नेता को कोई सुनने वाला नहीं। आप अखबार में ही खाली बोलेंगे। मैं तो खुला चुनौती देता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गांव, टोला, खेत, खलिहान में घूमकर दिखा दे यहां के मूलवासी आदिवासियों में क्या आक्रोश है, उसको समझ में आ जाएगा। मौसम चुनावी है, ऐसे में चुनावी मौसम में आरोपों की बरसात होना वाजिब है। वैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हेमंत की सरकार पर बीजेपी का इल्जाम लगाना आसान है, क्योंकि सियासत में आरोप लगाने के लिए सबूतों की दरकार नहीं होती। यानी सियासी जंग अभी शुरू हुई है। ऐसे में ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचार की टेंशन के सियासी चक्रव्यूह से हेमंत सरकार कैसे बाहर आती है, देखना दिलचस्प होगा। यानी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो इसी तरह जिस तरह से झारखंड में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच राजनीतिक गहमागहमी का माहौल, तनातनी मची हुई है, ऐसे में एक तरफ से बीजेपी की तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम का पलटवार भी निकलकर सामने आता है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर तो इस समय झारखंड में जारी ही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि आरोप और प्रत्यारोप के साथ ही साथ जेएमएम की सरकार के लिए ये बड़ी टेंशन है कि चुनावों से पहले एक तरफ तो ईडी को लेकर जो बार बार नोटिस आते हैं और मुख्यमंत्री बार बार उन नोटिसों को मना करते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी दाखिल की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार का तीर लेकर जेएमएम पर लगातार छोड़ रही है, ऐसे में जनता के बीच में अपनी साख बचाने को लेकर, चुनावी माहौल में अपनी सीटें बचाने को लेकर तमाम सियासी चक्रव्यूह जो है उसमें जेएमएम इस समय फंसी हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि किस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे जेएमएम और उसके बाद चुनावी नतीजे, जनता का मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसे टर्न करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जनता की तरफ से क्या कुछ आता है वो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि राहें आसान नहीं है जेएमएम के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आकर लगातार तीर तर्कश छोड़ने पर आमादा हो चुकी है। अब ऐसे में बचाव किस तरह से करना है, किस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, ये जेएमएम को तय करना होगा। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और कुछ ही समय में अपने पैनल से भी आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तो झारखंड में बीजेपी के वार और साथ ही साथ जेएमएम के पलटवार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चुनावी माहौल से पहले किस तरह से गहमागहमी वहां पर मची हुई है और उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से सुमित शरण हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ जेएमएम से हमारे साथ सुजीत सरकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सुजीत जी आपके पास ही आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ आरोपों की झड़ी लग रही है और उस पर आपका दाव यहां पर यह है, आपका कहना है कि पीआईएल क्यों नहीं करते। यदि सबूत वो दे रहे हैं, फैक्ट और फिगर है और आप फैक्ट और फिगर की बात करते हैं, तो आप उस पर सफाई क्यों नहीं पेश करते? या उनके पार्टी के नेता के द्वारा कुछ कहने से ये पंचायत साबित हो जाती है। और भाजपा का ये पुराना फितरत रही है, गिरगिट रंग बदलता है। हम लोग का गिरगिट जो है ना रंग बदलता है, जो है अपना रंग बदलता है। राज्य के प्रधान सरकार का आरोप लगाना, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। सुजीत जी आपके पास मैं आऊंगी, आपकी आवाज ठीक प्रकार से मेरे पास नहीं आ रही है। सुमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित जी के पास जाऊंगी। सुमित जी, जेएमएम तो कह रहा है कि यदि इतने आपके पास फैक्ट और फिगर है तो फिर पीआईएल में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपी की झड़ी आपने लगा रखी है, तमाम घोटाले हैं, बार बार उसका आप नाम लेते जा रहे हैं। इतने फैक्ट और फिगर तो सबसे पहले तो जनता के सामने पेश क्यों नहीं करते? और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ही है और अब विभागों से आपको जानकारी चाहिए तो पीआईएल के जरिए ले सकते हैं आप, सही बात है ये। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद, तो आप इनकी बातों में अगर पहले हम लोग आते हैं, इनकी बातों पर ध्यान देने से पहले इनके गठबंधन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा करती है कि उन्होंने झारखंड अलग करने की आंदोलन किया। उनके साथ राजद है, जिनके सुप्रीमो लालू यादव ने ये कहा था कि मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, और कांग्रेस पार्टी है साथ में है, जिसमें गुरुजी जो शिव सोरेन जी उनको जेल भी भिजवाया था। तो एक बहुत बेमेल गठबंधन है जिनकी कोई अपनी नीति नहीं है, और ये सिर्फ स्वार्थों पे बनी हुई गठबंधन है जो झारखंड को लूटने के लिए बना है। रही बात झारखंड भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जब थी तभी झारखंड बना था, अस्तित्व में आया था। इसीलिए झारखंड बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, और इसीलिए शायद झारखंड की जनता ने सबसे ज्यादा विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुमित जी, झारखंड बनाने में हाथ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार आप ही की सरकार है, चुनी हुई सरकार है उनकी, चुनाव में जीत कर आए हैं, दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। यदि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी तो लाइए ना, सबूत पेश करिए जनता के सामने। प्रियंका जी, हमारी सरकार कोई लॉटरी की ड्रॉ में निकल के नहीं बनी है। जनता ने हमेशा हम लोगों को वोट दिया, इसीलिए हमारी सरकार बनी थी। नहीं, झारखंड में तो अभी आप विपक्ष में ही है ना, कांग्रेस वाले। झारखंड में तो आप अभी विपक्ष में ही है ना, या चुनाव अभी से जीत चुके हैं? हमारी पार्टी विपक्ष में है तो हम विपक्ष का अपना हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो सरकार की कमियां है उसको हम उठा रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज झारखंड के जो हमारे मुखिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको 5 बार ईडी बुला चुकी है। किस बात के लिए बुला रही है? स्वतंत्रता संग्राम में उनको कुछ काम के लिए बुला रही है क्या? भ्रष्टाचार के आरोप में बुला रही है। तो एक झारखंड के मुखिया के ऊपर आरोप लग रहा है। उनके जो विधायक प्रतिनिधि बरहेट के हैं पंकज मिश्रा, वो जेल में चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में। 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 12 IAS अधिकारी चले गए। कि अगर चोर को अगर अपना घर में दिखाइएगा कि ये मेरा दरवाजा है, ये मेरा घर है, कैसे हाईतवा मचाते हैं, आपको सिर्फ मार करेगा। जांच हो रही है, आज को भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे भारत में। हाँ ठीक है, मैं उस पे आऊंगी, लेकिन सुजीत जी, मुख्यमंत्री को 5 बार बुलाया गया, मुख्यमंत्री हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको टाल गया, और उसके बाद में आखिर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगा दी। यदि कोई घोटाला घपला नहीं है, यदि कुछ काम गलत नहीं किया गया है, तो डर किस बात का है? जाकर आपको अधिकारियों से बात ही तो करनी है। डर कौन रहा है मैडम? जब उनको सम्मन किया गया जिस कांड के चलते, उस कांड में तो रघुवर दास भी ईडी के जो चार्जशीट में उसका नाम है, तो ईडी उनको क्यों नहीं बुलाती है? ये सिर्फ एक टारगेट है गैर भाजपा शासित राज्य में जो सरकार है। ईडी किसको बुलाती है? ये ईडी का काम है, लेकिन ईडी ने यदि आपके मुख्यमंत्री को बुलाया तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? मैम, आज के समय में ईडी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसको मैं दावे के साथ कहता हूँ, और बहुत जल्द इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट में केस भी होगा। वो इनको भी जेल हुई है प्रियंका जी, इनको भी जेल हुई है। सुमित जी जवाब दीजिएगा, पहुंचाते हैं। सुमित जी जवाब दीजिएगा। दिल्ली में रिश्वत की बात करते हैं। आप बता दीजिए जितने भी घोटाले एनडीए की सरकार में गृह मंत्री को। ठीक है सुजीत जी, वो आप पे जब आरोप लगाते हैं तो आप कहते हैं PIL दाखिल कर लीजिए। आप यदि इस तरह से कह रहे हैं कि ईडी किसी के इशारे पे काम करती है, तो आप भी तो सबूत ला के दीजिए ना। इस बात को लेकर इस बारे में PIL दाखिल हो रहा है बहुत जल्द, और इसका सबूत के साथ में कि ईडी किस किस जगह पे किन किस सेटल के रूप में। सुमित जी जवाब दीजिएगा सुजीत जी के सवाल का। आज मैं यही कह रहा हूँ प्रियंका जी की जो बात ये लोग लेके आते हैं, बने हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ईडी भाजपा के एजेंट के रूप में और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैडम सरकार चलाए झारखंड में, झारखंड का पूरा संसाधन को लूट कर और लोकसभा के चुनाव में फंडिंग का काम कराया। आज झारखंड में इनके हाथ से सत्ता जनता में छीन कर आपका नहीं होता है, हेमंत सोरेन के हाथ में दिया नहीं होता है। तो इनको अधिकारियों को पेट में गुटगुटी है कि आप चुनाव आ गया एमपी का, ऊपर से फंडिंग कहाँ से होगा? कौन है? जवाब दे कि जो विधायक घोटाले जो नामजद लोग है, रेलवे ट्रैक में जो है राज्य सरकार के कार्य में जो ईडी के चार्जशीट में है, ठीक है, मेरे साथ फिरोज खान भी जुड़े हुए हैं। फिरोज खान भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। फिरोज खान भी जुड़े हुए हैं। जी फिरोज खान जी, पहले तो स्वागत है आपका। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ पर झारखंड में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा बुलाया गया, 1 नहीं 5 बार बुलाया गया, ऐसे में वो जाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तमाम घोटाले हैं, JMM का कहना है कि PIL दाखिल कीजिए। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है? प्रियंका जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि खाली बीजेपी के लोगों को बीजेपी से, क्योंकि ध्यान दे ईडी जो है बीजेपी के इशारे में काम करती है। जहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, जहां JMM का होगा, जहां तृणमूल कांग्रेस का होगा,
जहाँ आरजेडी का होगा, जेडीयू का होगा, आम आदमी पार्टी का, वही खाली ईडी वहीं जाएगी। जहाँ जहाँ बीजेपी का हुकूमत है वहाँ नहीं जाएगी, बीजेपी को विधायक का पास नहीं जाएगी। अरे लेकिन फिरोज जी, पहली बात तो ये है कि यदि कोई संस्था आती है तो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, तब तो आप मिसाल पेश कर सकते हैं। चुनाव सामने आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो आप पे आरोप लगाते हैं तो आप कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है इस बात के? हमारे पास सबूत है ना। आप अगर राहुल नहीं, सबूत है तो ये तो पिछले कई चुनाव से सुनते आ रहे हैं कि तमाम संस्थाओं का उपयोग किया जाता है। अभी तक कहां पे आपने केस दाखिल किया है इसको लेकर? कहां पे आपने कोई सबूत पेश किए हैं? राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया, गए ना ये लोग। आज ममता बनर्जी नहीं तो वो गए थे, वो बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया, एक नहीं 5 बार बुलाया, वो गए? हाँ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। पहले हाई कोर्ट में हमारे मुख्यमंत्री गए हैं, तब हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा तब लोग ईडी के पास जाएंगे। हम लोग झारखंड छोड़ कर थोड़ी भाग रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक नजीर यदि पेश की है तो झारखंड में भी तो फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या कारण है? प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट वाली बात को रखिए। हमारे नेता राहुल गांधी है, महागठबंधन की सरकार झारखंड चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अर्जी से पहले ये कहा था कि आप ईडी के सामने पेश मत होइए, ईडी के समन पे पेश मत होइए और आप अर्जी रखिए। ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का जो संज्ञान में आएगा उसका बाद ईडी के हमारे हेमंत सोरेन जा थोड़ी रहे कहीं भाग करके, और वहां को देखिए डुमरी की जनता ने लोग सबक सिखा दिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।